हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर concentrations of the modern manufacturing have flourished in a few number of places। यानी कि जो इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई नहीं है, वो कुछ नंबर ऑफ प्लेसेस हैं जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं उनके ऊपर कंसंट्रेटेड हुई हैं। दीज एरिया जहाँ वो कंसंट्रेटेड हैं less than 10% of the world land area, and the nations have become the center of economic and political power। और जहाँ पे ये कंसंट्रेशन हुआ वो देश जो है पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिकल पावर्स के रूप में कन्वर्ट हो गए। जैसे पहले यूरोप के अंदर आया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी और उसकी वजह से वो पॉलिटिकल पावर बन गई। तो इन term of the total area covered, the manufacturing sites are much less conspicuous and concentrated on much smaller area than that of the agriculture due to great intensity of process। एग्रीकल्चर को ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको कम एरिया चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक कॉर्न बेल्ट है अमेरिका की, मक्की के खेत मान लीजिए आप, कॉर्न बेल्ट बना रहे हैं, फार्म्स हैं, तो उसमें 10 से 20 लोग काम करेंगे, 50 से 100% उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी एरिया के अंदर इतने ही 2.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर अगर हम फैक्ट्रीज लगाते हैं तो वो हज़ारों वर्कर्स को काम दे सकता है, ठीक है। दैट मीन्स फैक्ट्रीज को कम एरिया चाहिए और वर्कर्स ज़्यादा वहाँ पे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्री चूज द डिफरेंट लोकेशन। वो हर जगह क्यों नहीं लग सकती, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों लगती है? तो इंडस्ट्री मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? वो अपना प्रॉफिट, जो व्यापारी है, जो ट्रेडर्स है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है। और प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? जब कॉस्ट प्रोडक्शन की कम होगी। कॉस्ट प्रोडक्शन की कब कम होगी? जब यार उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिले, लेबर सस्ती मिले, उसके प्रोडक्शन में काम आने वाली जितनी भी एनर्जी हैं, जो प्रोडक्ट्स काम आने वाली जो मशीनरी हैं, जो चीज़ें हैं, वो सस्ती हों, तो उसको प्रोडक्शन की रेट कम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन किस लिए चाहिए, पर्टिकुलर जगह पे क्यों लगा, उसके रीज़न देखते हैं। एक्सेस टू द मार्केट। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो मार्केट के पास में होती है। अब मार्केट किसको कहा गया? मार्केट हम यहाँ पे उसको कहते हैं जहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर चाहिए, एबिलिटी टू परचेज। पैसा होना चाहिए, खाली भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ होना अलग बात है, और लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है तो भीड़ में तो लूट मार हो जाएगी, लूट लेंगे सामान आपका अगर आप वहाँ सामान बेचने गए तो, ठीक है। तो क्या होगा? मार्केट चाहिए। मार्केट मीन्स पीपल हु हैव अ डिमांड, उस चीज़ की डिमांड हो वहाँ पे, और वो जो गुड्स हैं वो क्या हो, लोगों की पहुँच के अंदर हो, उनको खरीदने वाले हों। ऐसा ना हो ऐसी चीज़ ले जाएं जहाँ पे सब्जी मंडी में हीरे बेचने चले जाओ, खरीदने वाले नहीं मिलेगा, है ना। तो वो मार्केट, पर्टिकुलर मार्केट तो है। आप कहते हो कि सब्जी मंडी साहब मार्केट तो था, हम तो चले गए हीरे बेचने, ये कहानी नहीं है। पर्टिकुलर पावर भी उसके अंदर होनी चाहिए, परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए उसके अंदर, पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए। तो उसकी एबिलिटी टू परचेज हो, उसकी डिमांड हो उस मार्केट के अंदर, और पीपल हो वहाँ पे, लोग हो वहाँ पे, और उसको परचेज करना चाहते हो, तो ऐसी जगह को हम मार्केट कह सकते हैं। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, मार्केट ओरिएंटेड होती है, जो सीधा मार्केट में बेची जा सकती है, तो उसके लिए एक्सेस टू मार्केट चाहिए। अब ऐसे कौन से रीज़न थे? ये ऐसे रीज़न थे हमारे पास, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक ग्लोबल मार्केट के रूप में उभर के बाहर आए, जिनकी परचेजिंग पावर भी अच्छी थी और पीपल भी काफ़ी पैसे वाले लोग थे वहाँ पे। इसके साथ साथ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया भी आज की तारीख में धीरे धीरे बाद में अच्छे मार्केट के रूप में डेवलप होना स्टार्ट हो गए। तो मोस्टली जो मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज थी, जिनको सामान सीधा मार्केट में बेचना था, या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है या इस टाइप की जो इंडस्ट्री है, आर्म इंडस्ट्री जो है, वो सारी की सारी इस ग्लोबल मार्केट को ढूंढ रही है कहाँ पे इनको ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, एक्सेस टू द रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल को एक्सेस करने वाले। अब कुछ इंडस्ट्री जो होती है वो रॉ मटेरियल के पास लगती है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल को लाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा हो गया, या रॉ मटेरियल ऐसा है कि जो वेट कम हो जाता है जिसका अगर ले जाने के अंदर, या सूख जाएगा या ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे बल्कि हैवी या ऐसा रॉ मटेरियल जो है उसके पास में इंडस्ट्री वहीं लगानी पड़ेगी जहाँ ये रॉ मटेरियल मिलेगा आपको, यहाँ ये मिनरल मिलेगा। तो ऐसे कौन से होते हैं? तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी पड़ता है, सस्ता पड़ता है, बल्कि हैवी वेट लूजिंग मटेरियल होगा, इस टाइप का और वगैरह कुछ है, तो वो सोर्स ऑफ मटेरियल के पास में लगेगा। जैसे स्टील है, शुगर है, सीमेंट इंडस्ट्री, ये जहाँ सोर्स होगा वहाँ पे लगेंगे, ठीक है, तो वहीं कंसंट्रेटेड हो जाएगी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो प्रोसेसिंग करनी है, कोई डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये जहाँ पे प्रोडक्ट बने वहीं पे वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, इस टाइप की है। फिर हमारे पास है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो लेबर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, उनको ज़्यादा लेबर चाहिए होती हैं, ठीक है, तो स्किल लेबर चाहिए, तो जहाँ ये लेबर मिलेंगी, जहाँ पे वो ज़्यादा होगा वहीं वो डेवलपमेंट हो जाएगी, वहीं इंडस्ट्री लगेगी। हालांकि इस लेबर के लिए चेंजेस होते जा रहे हैं, आजकल मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस हो रही है, मैकेनाइजेशन होता जा रहा है, ऑटोमेशन होता जा रहा है, कंप्यूटराइज होती जा रही है, प्रोसेसिंग भी अलग अलग चेंज हो रही है, जिसने लेबर की डिमांड रिड्यूस कर दी है, लेकिन फिर भी अभी भी लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, वो वहीं पे लगती हैं। फिर हमारे पास फीचर आता है एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ इंडस्ट्रीज जो है उनको कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, बिजली चाहिए, ठीक है। अब वो कहाँ लगेगी? जहाँ उनके पास बिजली का सोर्स हो, आसपास में कोई हाइडल पावर एनर्जी सिस्टम हो, या कोई पेट्रोलियम एनर्जी सिस्टम हो, पहले कोल एनर्जी सिस्टम, थर्मल पावर लगे होते थे, प्लांट लगे होते थे, तो वहाँ से उसके पास लगेगी ताकि हमें 24 घंटे बिजली मिलती रहे, ठीक है। तो ऐसी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री होती है जिसको लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ लगेंगी। एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, डिमांड हुई मार्केट तक ले जाने के लिए फटाफट फिनिश गुड को पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा माल। तो ऐसी इंडस्ट्री क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंड होगी। वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट ऑन रोड, रेलवे नेटवर्क या प्लेन का नेटवर्क, एयरप्लेन वगैरह सब कुछ चीज़ें जो वेल कनेक्टेड जगह होगी वहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ लगती हैं। तो ऐसे कंट्री कौन सी हमारे पे? वेस्टर्न यूरोप या ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका जो है ये वेल डेवलप्ड सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो वहाँ पे ये इंडस्ट्रीज लगने की बात होगी। देन ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ में हमारे पास क्या होता है? कम्युनिकेशन भी है, और ये रीज़न टू रीज़न वेरी करते हैं कि कहाँ पे इंडस्ट्री हमें मिलेगी, ये वेरी करता है रीज़न टू रीज़न। कम्युनिकेशन आजकल मोबाइल फैसिलिटी, नेट फैसिलिटी और कंप्यूटर रिलेटेड आइटम, ये सब चीज़ें हमारे पास हो गया। मनी एक्सचेंज करने के लिए पेटीएम वगैरह ये सब, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और इसके लिए ये भी कुछ इंडस्ट्रीज़ इसके ऊपर ही डिपेंड होती है, कम्युनिकेशन के ऊपर भी। तो वो भी जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह हैं, तो बेटर उनको चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, ऑफिस चाहिए, कहीं पर भी लग जाएगी, लेकिन बेटर कनेक्टिविटी चाहिए, नेट कनेक्टिविटी बेटर चाहिए उनको, तो वो वहाँ पर लग जाएगी। अब आती है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। रीजनल पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की होती है, स्टेट की हो सकती है, सेंटर की हो सकती हैं, कंट्री वाइज हो सकती हैं। ये पॉलिसीज़ क्या करती हैं? प्रमोट करती है उन इंडस्ट्रीज़ को उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आने के लिए, उनको बुलाती है वहाँ से पर्टिकुलर एरिया में। अब कई बार क्या होता है, कंट्री क्या करती है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, मान लीजिए एमपी के अंदर ट्राइबल पीपल है और वहाँ पे कोई नहीं लगे, राजस्थान के अंदर कोई ट्राइबल पीपल हैं या एरिया ऐसा बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, तो वहाँ पे वो इंडस्ट्री अगर वो ऐसा रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है जो लग सकती है, तो वो क्या करते हैं, कुछ छूट प्रोवाइड करा देते हैं, कुछ टैक्सेस में छूट प्रोवाइड करा दी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करेगी? रीजनल पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जिससे लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं और आ जाते हैं। या लैंड फ्री दे दी उसको, इस तरह से कुछ भी काम करके गवर्नमेंट उसको अट्रैक्ट करती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये 5-6 रीज़न है हमारे पास में जिसकी वजह से इंडस्ट्री लगती है। इसके अलावा भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे वाटर इंटेंसिव कुछ इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो रिवर या जहाँ वाटर मिलता है उसके आसपास लग सकती हैं। या कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड हो सकती है इंडस्ट्रीज़, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे डेवलप हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट्स भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। अब हमारे पास आता है एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। अभी एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ किसको कहते हैं? दैट मीन्स एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर
एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ में कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्री जो उस बड़ी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बनाने में सहायता करती हैं या उसके निकले हुए प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ हो सकता है, तो वो छोटी इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो जाती है। इन सबको मिला के जो एक बड़ी इंडस्ट्री है और उसके साथ जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं उनको कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक रिफाइनरी लगी है कहीं पे, ठीक है। अब उस रिफाइनरी से क्या होगा, पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह वो निकल जाएगा, पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, केरोसिन निकलेगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ बच जाएगी, जो रिफाइन होगी, जो चीज़ बचेगी, उसके बाद जो माल बचेगा उससे ग्रीस बन गया, ऑयल बन गया, फिर कोई बचा तो उससे कुछ और प्लास्टिक वगैरह बनने के लिए रबड़ बनेगा, और कुछ बचा तो उससे टायर वगैरह बनेगी। तो ये जो छोटे टायर है, कुछ इंडस्ट्री है कुछ और बनाने वाली, ये इंडस्ट्री कहाँ से डेवलप हो जाएगी, उस रिफाइनरी के पास में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं एग्लोमरेशन, या लीडर इंडस्ट्री के साथ साथ में दूसरी इंडस्ट्री डेवलप हुई। एक एग्जांपल हो लेते हैं, जैसे कोई कार बनाने वाली कंपनी है, उसने कार बनाना स्टार्ट किया, तो आपको जैसे पता है कि कार पूरी कंपनी सारी चीज़ कार के सारे पार्ट नहीं बनाती, इंजन जैसे उसने बना दिया, बॉडी उसने बना दिया, लेकिन अब उसके अंदर जो लगने वाला डैशबोर्ड है या उसके बाहर जो बम्पर बनाने वाली है वो प्लास्टिक दूसरी कंपनी से दूसरी जगह से खरीदेगी। उसके जो स्विचेस बनने वाले हैं उसके अंदर, जो हैंडल लगने वाले हैं, जो लेदर लगने वाला है, जो उसकी सीटें लगने वाली है, जो स्पॉन्ज उसके अंदर आने वाला है, जो उसकी फुट मैट आने वाली है, जो उसके अंदर वायरिंग जो बनने वाली है, वो अलग अलग कंपनीज़ की लोग होती है। तो ये सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ उसके पास डेवलप हो जाएंगी। टायर किसी और कंपनी के लगेंगे उसके अंदर, स्टीयरिंग किसी और कंपनी के लगेगा, उसमें जो डिजाइनिंग है, स्टीरियो सिस्टम है, वो किसी और कंपनी का लगेगा, उसके अंदर स्पीकर किसी और कंपनी के लगेंगे। तो आप कह सकते हो कि बहुत सी चीज़ें मिलके उस लार्ज इंडस्ट्री को या तो सपोर्ट करती हैं, या एक बड़ी इंडस्ट्री का निकला हुआ रॉ मटेरियल जो है वो आप दूसरी इंडस्ट्री के लिए इस्टेब्लिश होने के लिए वहाँ पे ज़रूरतमंद बन जाता है। तो ये दोनों ही तरीके क्या करते हैं, इकोनॉमिक एग्लोमरेशन को डेवलप करते हैं। समझ में आ गया। देन सेविंग्स आर डाइवर्ट फ्रॉम द लिंकेज बिटवीन दिस इंडस्ट्रीज, आपस में इनको जोड़ती है और उसको उनको बचाने का काम करती है, डेवलप करने का काम करती है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्लोमरेशन इंडस्ट्री आपको समझ में आ गया। फुटलूज इंडस्ट्री किसको कहते हैं? बहुत बार शॉर्ट में आता है और इसको 3 नंबर का क्वेश्चन जैसे आ गया, एग्लोमरेशन या फुटलूज इंडस्ट्री, इनके पॉइंट्स में आप इनको जरूर लिखिएगा, ठीक है। एग्जांपल दे दीजिएगा। फुटलूज इंडस्ट्री क्या होता है? इट कैन बी लोकेटेड इन वाइड वेराइटी ऑफ प्लेसेस, अलग अलग जगह हो सकती है, कहीं पे भी ये इस्टेब्लिश हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंडेंट नहीं होती कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के ऊपर, इसलिए ये कहीं पे भी लग सकती है। स्पेसिफिक रॉ मटेरियल नहीं है इसका, ना कोई वेट लूजिंग मटेरियल है इसका, ठीक है। कितना टाइम बढ़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है, और डिपेंडेंट है, लार्जली डिपेंडेंट ऑन कंपोनेंट पार्ट। मोस्टली ये पार्ट मंगाया, उनको असेंबल किया, लगा दिया। जैसे कंप्यूटर इंडस्ट्री का कंप्यूटर असेंबल कर दिया, कुछ और मंगा दिया इसके ऊपर, कहीं से भी मंगा लेगा। दिल्ली से नहीं मिला, बॉम्बे से मंगा लिया, बॉम्बे से नहीं मिला, कलकत्ता से मंगा लिया, कहीं से भी मंगा लिया उसने, ठीक है। डिपेंडेंट नहीं है किसी एक जगह ऊपर। विच कैन बी ऑब्टेन एनीवेयर, कहीं से भी मिल जाएगा आपको। एंड प्रोड्यूस द स्मॉल क्वान्टिटी, छोटी छोटी क्वान्टिटी में बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाते। स्मॉल लेबर ये देते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट स्मॉल है, हमें 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। जनरली नॉट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पॉल्यूशन हो, ठीक है। और इनकी लोकेशन जो है वो रोड से एक्सेसिबल है, यानी कि सीधी सीधी पहुँच इनको मिल जाती है। मोस्टली सिटीज़ के अंदर या रोड के ऊपर ये मिल जाएंगी, अप्रोचेबल होगी। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को फुटलूज इंडस्ट्री, जैसे डायमंड कटिंग की होगी, बात कर लें, डायमंड कहीं से मंगा लेगा, कटिंग कर लेगा, या कंप्यूटर असेंबलिंग की बात की हमने, तो ऐसे काम कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है फुटलूज इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। ओके, तो आई थिंक आज समझ में आ गया होगा। सिंपल सा टॉपिक था हमारे पास कि अलग अलग एक जगह क्यों नहीं इकट्ठी है, ये अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। तो एक्सेस टू मार्केट हमारे पास था, मार्केट के बेस्ड रॉ मटेरियल, दैट मीन्स रॉ मटेरियल के बेस्ड पे होने चाहिए। लेबर पावर अगर उस पर डिपेंडेंट है तो वहाँ पे, सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है तो वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट है इंडस्ट्री, तो उसके पास में होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर अट्रैक्ट करती हैं तो इंडस्ट्री वहाँ जाएगी। एग्लोमरेशन इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ ली और हमने फुटलूज इंडस्ट्री पढ़ ली, ठीक है। ओके, कल अब मिलते हैं। आपको अगर अच्छा लगा टॉपिक तो सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू।